इनके उठने से पहले ही पैसे लेकर उल्लू के पास चला जाता है। जब टुनटुन उठी उसने देखा अलमारी से पैसे गायब थे। मजीद आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस के लाइक और शेयर करें। एक जंगल में कालू कौवा अपनी बीवी टुनटुन और बेटी पिंकी के साथ रहता था। कालू एक नंबर का आलसी और नशेई था। नशा करके घर में सारा दिन पड़ा रहता। टुनटुन भी उसकी इस आदत से बहुत परेशान रहती थी। एक दिन टुनटुन ने कालू से कहा, कालू, अब मुझसे अनाज नहीं ढूंढा जाता। रोज रोज मैं भी अनाज लाती हूँ। किसी दिन तुम भी चले जाया करो, मैं बहुत थक गई हूँ। तुम्हें जरा भी फिक्र है या नहीं? हमारी बच्ची का ही ख्याल कर लिया करो। टुनटुन, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जब ठीक होगी तो मैं चला जाऊंगा। अभी तुम ले आओ, ज्यादा देर ना करो वरना खाना नहीं मिलेगा। इसलिए वक्त बर्बाद ना करो। ये सुनकर टुनटुन गुस्से में कालू को कहती है, तुम्हारी बीमारी का सुनकर मेरे कान पक गए हैं। पता नहीं कब तुम्हारी ये बीमारी ठीक होगी। बहाना बनाकर सारा टाइम घर में पड़े रहते हो। टुनटुन, तुम्हारी बक बक सुनकर मेरी और तबीयत खराब हो जाएगी। अब जाओ यहाँ से, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के घर। ये कहकर कालू घर से चला जाता है। टुनटुन अपनी बेटी से कहती है, बेटा, तेरा बाप तो चला गया, अब मुझे ही खाना लेने जाना पड़ेगा। तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। और बाहर नहीं निकलना, बहुत गर्मी है बाहर, तुम बीमार हो जाओगी। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। हमारे घर पंखा भी नहीं है। कब पंखा आएगा हमारे घर? मैं जल्द पंखा लेकर आऊंगी। मेरी सब्जी जब उग जाएगी तो उसको बेचकर मैं पंखा लेकर आऊंगी। कुछ अरसा गुजर जाता है और टुनटुन की सब्जियां उग जाती हैं। वो इन सब्जियों को बेचने चली जाती है। सब्जी ले लो, सब्जी, लाल लाल टमाटर ले लो, ताज़ा ताज़ा सब्जी ले लो। तभी वहाँ रानी चिड़िया आती है और टुनटुन से कहती है, टुनटुन बहन, मुझे एक गोभी दे दे। वैसे टुनटुन, आजकल कालू कौवे की दोस्ती उस नशेई उल्लू से हो रखी है। दोनों साथ ही नजर आते हैं। वो दोनों नशा कर रहे थे। मुझे कालू ने देखा तो फौरन वहाँ से चला गया। मेरी मानो तो उसे समझाओ, वरना वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। हाय, ये तो मुझे पता ही नहीं था रानी चिड़िया। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे ये बात बता दी। घर जाकर कालू की खबर लूंगी। फिर रानी चिड़िया वहाँ से सब्जी लेकर चली जाती है। रात हो चुकी थी। कालू घर आकर सो जाता है। कालू, ऐसे नहीं चलेगा। मुझे पता लगा है कि तुम उल्लू के पास नशा करने जाते हो। तुम्हारी कोई तबीयत खराब नहीं है। तुम बस बहाना करते हो और काम से बचने की कोशिश करते हो। कहा तुमसे ये सब कि मैं नशा करता हूँ? जरूर रानी चिड़िया ने कहा होगा। मैं इस रानी चिड़िया को ठीक कर दूंगा। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है कालू। मुझे तो पहले ही शक था कि तुम्हारी कोई तबीयत खराब नहीं है, पर मैं कह नहीं रही थी क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था। अब तो सबूत भी मिल गया। अब कल से तुम अनाज लेने जाओगे और मैं सब्जी बेचने जाऊंगी। अब समझ आया तुम्हें? अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। ये सुनकर कालू को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं कि एक दिन, इतने दिन गुजर गए, अभी तक आप पंखा लेकर नहीं आई। आपने मुझसे वादा किया था कि पंखा लेकर आओगी। मुझे बहुत गर्मी लगती है। पिंकी बेटा, बस कुछ दिन की बात है, मैं पंखा जरूर ले आऊंगी। मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं, थोड़े और जमा हो जाए तो पंखा आ जाएगा। कालू कौवा इनकी बातें सुन लेता है और अगली सुबह कालू कौवा इनके उठने से पहले ही पैसे लेकर उल्लू के पास चला जाता है। जब टुनटुन उठी उसने देखा अलमारी से पैसे गायब थे। हे खुदाया, ले गया वो सारे पैसे चुरा कर कालू। अब मैं अपनी बच्ची के लिए पंखा कैसे लाऊंगी? वो सारे पैसे नशे में उड़ा देगा। बड़ी मुश्किल से मैंने पैसे जोड़े थे। अब मैं इस कालू के साथ एक दिन भी नहीं रहूंगी। चलो पिंकी, अब हम कहीं और रहेंगे। इस घर में अब मैं नहीं रह सकती। टुनटुन अपनी बेटी के साथ वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे रानी चिड़िया मिलती है। वो उसे सब कुछ बताती है। टुनटुन, अब तुम कहाँ जाओगी? एक काम करो, मेरे घर के पास बहुत सी जमीन खाली पड़ी है, वहाँ पर कच्चे आम की खेती करो। मार्केट में कच्चे आम की बहुत डिमांड है और साथ वाले पेड़ पर अपना घर बना लेना। शुक्रिया रानी चिड़िया, तुम्हारी बातें 100% ठीक हैं।
मैं ऐसा ही करूँगी। फिर टुनटुन रानी के पास वाले दरख्त पर अपना घर बना लेती है और आम की खेती करके अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।